हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में द हैप्पी प्रिंस स्टोरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग वे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब जो है वो फिर से वो राजकुमार जो है वो बोला, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, आखिरकार क्या तुम जो है मेरे साथ एक रात और नहीं गुजारोगे, क्या नहीं बिताओगे? इट इज़ विंटर, और ये ठंड की बात है। इट मीन्स अभी ठंड है। आंसर द स्वैलो, और स्वैलो जो है उत्तर दिया। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और बर्फ जो है जल्द यहाँ पे होगा। इट मीन्स बर्फ यहाँ पे आ जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। लेकिन वही इजिप्ट में अगर बात करें तो सन जो होते हैं वो गर्म होते हैं ग्रीन पाम ट्रीज के ऊपर। मतलब हरे जो पाम के पेड़ जो होते हैं ना, तार का जो पेड़ होता है उसके ऊपर वो क्या होते हैं, वो गर्मी ज़्यादा होती है और वो गर्म रखते हैं और वहाँ पे ठंडी नहीं होती वैसी। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट दैम। और वहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, वह बस कीचड़ में पड़े होते हैं। एंड लुक लेजीली, और वो कैसे एकदम आलसी दिखते हैं लगभग। उनके लगभग की अगर बात करें तो वो लगभग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। इन द स्क्वायर बिलो, और जस्ट स्क्वायर बिलो इट में नीचे में, सैड द हैप्पी प्रिंस कहा, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। और वहाँ पे जो है जस्ट स्क्वायर जो है ना, उसी के नीचे में क्या है, वहाँ पे एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी है। सी हैड लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और जो कि वह क्या कर चुकी है, अपने मैचेस को जो है गिरा दी है। गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे क्या हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके पिताजी जो है उसको क्या करेंगे, मारेंगे, अगर वो कुछ भी पैसे नहीं लेकर आती। इनमें यहाँ पे वो फिर से क्या बोलता है राजकुमार की, एक छोटी सी बच्ची है, मैच गर्ल है, मैच गर्ल जो माचिस ये सब बेच रही है, ठीक है। और उसका क्या हुआ, वो गटर में जो है सारी माचिस गिर गई और वो गीले हो गए, बेकार हो गए, नष्ट हो गए। और अगर वो घर नहीं जाती पैसे कुछ लेकर, तो उसके पापा क्या करने वाले, उसको पीटने वाले हैं। तो अब आगे फिर क्या बोलता है राजकुमार, एंड सी इज क्राइंग, और वह रो रही है। सी हैड नो शूज, और उसके पास ना ही जूते हैं और ना ही जो है स्टॉकिंग्स हैं। एंड हर लिटिल हेड इज बैर, और यहाँ तक कि उसके जो छोटे से सिर जो हैं वो भी खाली हैं। प्लक आउट माई अदर आई, एक काम करो, मेरी दूसरी आँखों को भी निकाल लो। एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसे दे दो, और जिससे उसके पिताजी उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, और मैं तुम्हारे साथ जो है एक रात और वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वैलो। तभी स्वैलो बोला, ठीक है, मैं जो हूँ एक रात और तुम्हारे साथ गुजार लूँगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। लेकिन मैं तुम्हारी एक और आँखों को निकाल नहीं सकता, क्योंकि फिर तुम क्या होगे, ढेरों अंधे हो जाओगे। इसमें फिर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देने वाला, नहीं देगा। आगे, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, you would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. और फिर से राजकुमार बोलता है, swallow, swallow, ओ प्यारे swallow, एक काम करो, एक बार प्लीज मेरी बातों को सुन लो। इट मीन जो मैं कमांड करता हूँ तुम्हें, वो सुन लो मेरी बात, और तुम जो है वो इस आई को जो है, एक और आई को वो निकाल लो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, और इसलिए वो क्या करता है, राजकुमार के दूसरे आँख को प्लग कर दिया। एंड डाटेड डाउन विथ इट, और उसके बाद जो है उसको डाट डाउन करता है इसके साथ में। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल,
और वो स्पूट किया जस्ट मैजिकल की तरफ एंड स्लिप द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और वो स्लिप किया उस जेवल को, रत्न को, जस्ट उसके हाथ की हथेली पे। व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। तभी वो छोटी सी लड़की जो है चिल्लाई, वो कितना प्यारा जो है एक शीशे का टुकड़ा है। एंड सी रैन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए जो है वो घर चली गई। अभी लड़की को क्या पता कि वो कितना कीमती है, उसको सो बस लग रहा था कि एक शीशा का टुकड़ा है। देन द स्वैलो कम बैक टू द प्रिंस, और तब स्वैलो जो था वो फिर से राजकुमार के पास वापस आ गया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही शेड, और वह कहा अब तो तुम अंधे हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इट मीन्स अब स्वैलो क्या बोलता है ना कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, अब कहाँ जाओगे, तुम क्या करोगे ऐसे अंधे में, इसलिए जो है मैं क्या अब तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। नो लिटिल स्वैलो सैड द पुअर प्रिंस, तभी पुआ बेचारा जो राजकुमार था कहा, नहीं लिटिल स्वैलो यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें जो है वो क्या करना चाहिए, इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, नहीं मैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। शैड द स्वैलो, स्वैलो कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और राजकुमार के पैरों पर वह सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. और जस्ट अगले ही दिन वह बैठा था प्रिंस राजकुमार के कंधे पर और उसे बताया कहानी को, जो कुछ भी वह देख चुका था अजीब से उस जमीन पर। डियर लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, प्रिंस कहा, ओ प्रिय लिटिल स्वैलो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुम मुझे बताते हो अद्भुत चीज़ों के बारे में, बट मोर मार्वेलस दैन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्वेलस जो है कोई भी चीज़ के मुकाबले वो क्या है, सफरिंग करना, मैन और वीमेन का सफरिंग। सफरिंग का मतलब परेशानियों से गुजरना, कष्टों से, प्रॉब्लम से गुजरना, वही तो सबसे बड़ा जो है मार्वेलस है, इट मीन्स अद्भुत है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, और ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो कि माइजरी जितना महान हो। इट मीन जितना माइजरी जो दुख पहुंचाता है, जो चीज़ें लाकर जो प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है एक माइजरी, वो उसके अलावा कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। बोला भी जाता है ना कि कोई भी चीज़ की कमी है कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसे की कमी है तो फिर लोग पूछने वाले नहीं है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग आपको पूछेंगे, हाँ हेलो बाय हाय सब करेंगे, लेकिन जब पैसा नहीं है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, आसपास एक भी बंदा आपको दिखाई नहीं देने वाला। तो वही वाला कंडीशन यहाँ पे भी है। तो फ्लाई ओवर माई सिटी, इट मीन फ्लाई ओवर जो है मेरे शहर की। लेट स्वैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, ओ प्यारे स्वैलो मुझे बताओ तुम क्या देखते हो वहाँ पे। शो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इसलिए स्वैलो जो था वो ग्रेट सिटी के ऊपर उड़ा। एंड शॉ द रिच मेकिंग मैरी इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और वो क्या देखा ना कि जितने भी अमीर लोग हैं वो आनंदित है, आनंद खुशी मना रहे हैं सुंदर से अपने घर में, जबकि भिखारी जितने भी है वो जस्ट गेट पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेंस, और वह जो है डार्क अंधेरे लेंस में जो है वो उड़ गया। एंड शॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वो क्या देखता है तो वाइट फेसेस को देखा, किसके, भूखे बच्चों का, लुकिंग आउट जो कि बाहर की तरफ देख रहे हों, लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट उस काले से गलियों में कि कहीं से कुछ भी मिल जाए। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, और जस्ट आर्क वे जो है ब्रिज का, उसी के नीचे दो छोटे लड़के जो हैं वह कोशिश कर रहे थे अपने एक दूसरे के आर्म को क्या करने की, ऐसे पकड़े रहने की कोशिश कर रहे थे
टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, ताकि वो उनको क्या बोलते गर्म रख सके, अपने आप में वो गर्म रह सके। हाउ हंग्री वी आर, कितने भूखे हैं हम। दे शैड, वे कहे। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें जो है यहाँ नहीं होना चाहिए। शूटेड द वॉचमैन, वॉचमैन जो है चिल्लाया। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और वे आश्चर्य किए उस बारिश में। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और तब वह जो है वो वापस उड़ गया और वो जाकर राजकुमार को बताया जो कुछ भी वो वहाँ देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, तभी राजकुमार कहा मैं ढका हुआ हूँ क्या, बहुत ही अच्छे ठीक ठाक सोने से। यू मस्ट टेक इट ऑफ, और तुम्हें जो है इसे उतार देना चाहिए। लीप बाय लीप, पत्ते दर पत्ते इसको उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीब को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, और जो लिविंग है वो हमेशा यही सोचते हैं कि सोना जो है वो क्या उनको खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, अब लीफ आफ्टर लीफ एडमी पत्ते दर पत्ते जो है फाइन गोल्ड के स्वैलो जो था वो निकालता गया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक वो निकालता गया जब तक कि वो हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा डल और ग्रे नहीं दिखा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द डल मतलब बेकार ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउड टू द पुअर, और वो सारे फाइन गोल्ड के सारे पत्ते को वो क्या करता गरीब के पास ले गया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर, अब बच्चों का जो चेहरा था वो चमक उठा। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वे हंसे खेले गलियों में। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और हमारे पास अब ब्रेड है, इट मीन रोटी है खाने को, वे चिल्लाए। देन द स्नो केम, और तभी बर्फ आ गई, बर्फबारी शुरू हो गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रस्ट, और स्नो के बाद फ्रस्ट आया। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और पूरा गली ऐसा दिखा जैसे कि वे जो है वो सिल्वर के बनाए गए थे। देखिए यहाँ पे कंडीशन जो बताई गई है, नॉर्मली ये वो कंडीशन को शो की जा रही है कि कैसे जो है चीज़ें चेंज हो रही है, बदल रही है, चीज़ें जो है कहाँ पे क्या थी और कहाँ से क्या हो चुकी है। इट मीन्स जहाँ पे जो भूखे बच्चे जो थे वो अब खुशी महसूस कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो बात कही गई, जो बच्चों के लिए खुशी की ढूंढने की बात की गई है, और जो बच्चे खुश हो जा रहे हैं चीज़ों को पाकर, वो कितना ज़्यादा सुकून देता होगा। अभी वो जड़ा हुआ वो पत्ता अगर जड़ा हुआ रहे स्टैचू में रहता तो शायद किसी काम का नहीं था, बट आज वही पत्ता जो है वो यूज़ किया जा रहा है क्या किसी के अच्छे काम के लिए, तो वो कितना सुखदायी है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं जो है वो राजकुमार के लिए और उस पक्षी के लिए क्या दुआएं दे रहे होंगे कि कितने अच्छे हैं ये पक्षी कितना अच्छा है जो लाला के ये दे रहा है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही राजकुमार को भी दुआएं मिल रही है। तो कंडीशन ऐसा ही होनी चाहिए। इट मीन्स हम लोगों को भी क्या दूसरों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अपने लिए तो बोला भी जाता है ना, अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, बट दूसरों के लिए जो जीता वही अमर हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में जो आया उसको तो जाना है। तो इससे अच्छा है कि लोगों की जो है वो क्या दिलों में बस कर जाए। कम से कम जिस टाइम जा रहे हो तो इतना भीड़ खड़ा होना चाहिए कि देखने वाला भी देखे कि हाँ लगता कोई बंदा बहुत अच्छा था, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है होनी चाहिए हमारे अंदर। और क्योंकि ये दुनिया में क्या है, और कुछ आए हैं तो एक दिन तो जाना है, चाहे आप कितनों पटोर के रख लो, लास्ट में जब जाओगे ना तो 1 रुपया भी लेके जाने वाले नहीं है, सब लूटपाट में रहेगा। हमको दे देना इतना, हमको ये कर देना, वो कर देना, ठीक है, ये चीज़ें। और रियली यही होता ही है। बट एक असली कमाई अगर बोला जाए ना तो वो असली कमाई वही होती है जब मरने के बाद जो भीड़ उमड़ती है, एक बहुत बड़ा जो भीड़ उमड़ जाए आपके मरने पे, तो वो एक असली कमाई है। तभी समझ जाने का कि वो बंदा कुछ बड़ा किया था, तभी वाहवाही है। नहीं तो कोई जिंदगी का कोई मज़ा नहीं है।
वो नहीं तो क्या अपने चक्कर में सिर्फ रहोगे, अपने सिर्फ बारे में सोचोगे, सेल्फिश बन जाओगे, तो वो मरते के साथ ही खत्म हो जाएगा। वही दो चार लोग साथ चलेंगे कंधा देने के लिए, वो लोग नहीं दिखते आजकल, ठीक है। उसके बाद चीज़ें खत्म। उसके बाद कौन क्या था कोई अता पता नहीं है। तो सिर्फ वही दुआएं रह जाती है, वो अच्छे कर्म ही हमारे रह जाते हैं जो वो भीड़ सो कर देती है। और जितना ज़्यादा भीड़ होगा इसका मतलब वो बंदा उतना ज़्यादा अच्छा था, ये कंडीशन होती है। क्या नहीं लगेगा? अब लिख के दे देते हैं ना, नहीं लगेगा। अब कितनों आपका फैमिली में कितनों फैमिली बहुत बड़ा भी होगा ना, तब वो नहीं आने वाला है, इतना गारंटी है। अब देख लो कभी भी सब दूर दूर पे है ना, और आपसे कौन उतना मतलब रखा हुआ है। आजकल फोन पे, आजकल माँ बाप किसी का कुछ होता है तो देखने आता है, कुछ नहीं होता है। जो आपकी खुद की कमाई है दूसरे के लिए जो आप करके जा रहे हो, वही लोग को की कर्म आपके रह जाएंगे, मतलब जो आपके अच्छे कर्म है वो गिने जाएंगे, जो ऊपर वही हिसाब किताब होने वाला है। उसके बाद चीज़ें वही अच्छा एक्सिव है, बाकी चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएगी, सब खत्म, कोई पूछने नहीं आता आजकल। और आने वाले टाइम पे और ऐसा ही होने वाला है, लोग अकेले रहने वाले हैं। इट मीन कोई अभी न्यूज सुनते होगे कि वो बंदा था घर पे अकेला पड़ा पड़ा 4 दिन से, उसका लाश जो है सड़ गया, ठीक है। तो चीज़ें केसेस वही है आज के टाइम, मतलब वही होता जा रहा है कि लोग अकेले हो गए, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि आने वाले दिनों में कि आप दूसरों के लिए वही अगर जीना स्टार्ट कर दोगे ना, तो कम से कम एक भीड़ तो एटलीस्ट उस टाइम पे दिखाई देगी, ठीक है। और वो आपके मतलब आपका जो वो पुण्य बनता चल जाएगा, वो दुआएं जो होगी उसकी तो खैर वो आपको फिर ऊपर कहाँ कौन से 7वें आसमान पे लेके जाएगी वो तो पता नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी कुछ भी करे तो दुआएं कमाने के लिए करे, अपने के लिए जीना नहीं चाहिए। सिर्फ अपने लिए जिए अच्छी बात है, बट सिर्फ सेल्फिश नहीं होना है, इसमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जी के जाना है, ताकि आने वाले टाइम पे कम से कम एक भीड़ तो जरूर दिखे, या तो लोगों के दिल में बस जाए, वो चीज़ें होनी चाहिए। आगे अब जब बर्फबारी हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रस्ट भी आया, और स्ट्रीट जो गलियाँ जो थी वो दिखी क्या थी, जैसा कि दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और वे जो है वो बने हुए थे सिल्वर के। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, और प्रत्येक एक जो था वह लगभग फर में था। एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कैटलेट कैप्स एंड स्कैटेड ऑन द आइस। अब लेकिन वो छोटे लड़के जो थे वो स्कैलेट कैप्स को पहने हुए थे, और वो करते थे बर्फ पर ही। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। अब वह बेचारा लिटिल स्वैलो जो था वह ठंडा और ठंडा होता गया, लेकिन वह फिर भी जो है वो राजकुमार को नहीं छोड़ता। आगे हम लोग देखेंगे नॉर्मली अब क्या होता है, जब अब चिड़िया जो थी चिड़िया वो स्वैलो जो था वो क्या हुआ और ठंडा ठंडा होता गया, लेकिन फिर भी जो है वो राजकुमार को छोड़कर नहीं जाता। ही लव्ड हिम टू वेल, और वह उससे बहुत प्यार करता था, और वह भी जो है उससे अब प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर। अब वो क्या करता था ना, इट मीन्स क्रम्स जो होते थे, टुकड़े जो होते थे, जस्ट बेकर जो होते थे ना, पाव ये सब जो बनाते हैं, ब्रेड ये सब बनाते हैं, तो वो क्या उसके गेट के बाहर जब जैसे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब अंदर बाहर की जा रही होती है टुकड़े गिर जाते हैं, तो वैसे ही जो टुकड़े गिरे हुए होते थे बाहर तरफ पे, उसको वो क्या करता उठा लेता था। वेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर जो है इसको नहीं देख रहा होता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हीज विंग्स, और कोशिश क्या करता खुद को क्या करने की, गर्म रखने की, अपने पंखों को फ्लैप करके, पंखों को फड़फड़ा के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता। बट एट लास्ट ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में वह जान गया था, उसको पता चल गया कि वह अब मरने वाला है, वह मर रहा है था। बिकॉज
वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी। ही हैज जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और उसके पास बस केवल या पर्याप्त एक शक्ति थी ऊपर की तरफ उड़ जाने की, प्रिंस के शोल्डर की तरफ एक बार और। गुड बाय डियर प्रिंस ही मरमर्ड, और वह जो है वो बड़बड़ाता है। क्या बोला? गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे जो है अपने हाथ में किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तभी राजकुमार को क्या पता कि ये बेचारा अब मरने वाला है। वो सोच रहा है कि ये इजिप्ट जा रहा है, इसलिए वो बोलता है मैं प्रसन्न हूँ कि तुम जो हो इजिप्ट जा रहे हो अंत में। लिटिल स्वैलो, ये राजकुमार बोला, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, और तुम जो ठहरे हो मेरे यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन तुम्हें जो है वो मुझे किस करना चाहिए लिप्स पर, ओठ पर, हाथ पर नहीं। फॉर आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट डैट आई एम गोइंग सैड द स्वैलो, तभी स्वैलो कहा यह इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट, और मृत्यु जो है वो नींद का दूसरा भाई है, क्या वह ऐसा नहीं है क्या? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वह तभी किस करता है हैप्पी प्रिंस के ओठ पर, और फिर जो है वो उसके कदमों में गिरकर मर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. और उसी पल पर एक जिज्ञासु भरा एक क्रैक होने की आवाज़ जो है वो स्टैचू के अंदर से सुनाई दी, जैसा कि कुछ चीज़ें जो है वो टूट चुकी थी। कुछ चीज़ क्या हुआ? टूटा था वहाँ पे। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और ये फैक्ट ये था कि वो जो लीड का बना हुआ दिल जो था प्रिंस के स्टैचू के अंदर, वही दो भागों में बट गया। इट मीन्स यहाँ पे जैसे वो पंछी डेट करती है वैसे ही वो दिल भी उसका दो टुकड़ों में बट जाता है। इट सडनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ट फ्रस्ट, और यह सचमुच में भयानक हार्ट फ्रस्ट था। इट में ये बर्फबारी, ये ओस, ये सब देखने को मिले थे। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जस्ट अगली सुबह ही वही द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद टाउन काउंसिलर, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेयर जो था शहर का, वह क्या कर रहा था? टहल रहा था स्क्वायर में, स्क्वायर बिलो, इट मीन्स वह जो स्क्वायर थी उसी के नीचे टहल रहा था। इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर, इट मीन किसके साथ में? तो टाउन काउंसिलर जो था उसके साथ में। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जैसे वो जो है उस कॉलम को जो है चबूतरे को से होते हुए पास किए तो वो स्टैचू पर ऊपर देखा। डियर मी, हे भगवान, हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सैड, वह कहा हे भगवान ये कितना अजीब दिख रहा है ये हैप्पी प्रिंस, कितना, ऐसा तो था नहीं, ये कैसा अजीब दिख रहा है। हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर, और फिर टाउन काउंसिलर भी जो है चिल्लाया, हाँ यार ये कितना सैबी है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और जो हमेशा एग्री किया करता था मेयर के साथ में, इट मीन जो भी मेयर बोलते उसके साथ जो भी बात सही होती वो मानता। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे ऊपर गए इसको देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसके तलवार से रूबी जो थी वो भी निकल चुकी थी, गिर चुकी थी। हिज आइज आर गॉन, उसके आँख भी नहीं थे, वो भी चले गए हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और वह अब लंबे टाइम के लिए वो सुनहरा भी नहीं है। सेड द मेयर, मेयर कहा। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर, लेकिन फिर भी वह जो है थोड़ा तो अच्छा है एक भिखारी के मुकाबले, इट मीन भिखारी जैसा होता है उसके मुकाबले थोड़ा अच्छा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर्स भी बोला हाँ थोड़ा तो अच्छा है बेगर के मुकाबले। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट कंटिन्यूड द मेयर,
तभी मेयर और आगे बात को लगातार रखा कि हाँ यहाँ पे तो एक वास्तविक में एक डेड बर्ड भी है, इनमें मृत पड़ा एक पक्षी उसके पैर पर। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। और हमें क्या करना चाहिए, सचमुच में एक इशू कर देना चाहिए आदेश को कि पंछियों को जो है यहाँ अलाउ ना किया जाए मरने के लिए। एडमिन पंछी जो यहाँ ऐसे मर गए ऐसा अलाउ ना किया जाए कि वो यहाँ कर मरे। एंड द टाउन कलर मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन कलर जो था वह एक क्या किया, सजेशन का नोट बना दिया। शो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वे इसलिए क्या करते हैं, स्टैचू जो होती हैप्पी प्रिंस की उसको उतार लिए। एंड एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, और जैसा कि वह अब लंबा समय के लिए वो ना ही सुंदर रहा है और ना ही जो है वो उपयोगी है। शायद द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, और ये आर्ट प्रोफेसर जो थे वो यूनिवर्सिटी पर कहे देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और तब वे क्या करते हैं, स्टैचू को भट्ठी में पिघला दिए। फर्नेस का मतलब भट्ठी होता है। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग्स एट द ओवरशियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। देखिए फाउंड्री वो उस फैक्ट्री को बोलते हैं जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, स्टैचू ये सब तैयार की जाती है, ठीक है, मेटल ये सब की। तो वो जो है उसका उस पे जो भी वर्कमैन जो काम कर रहे थे उसका जो ओवरशियर था, ओवरशियर का मतलब क्या आता है, जो देख रेख करता है। जैसे कई लोग काम कर रहे हैं तो उसमें एक हेड होता है जो उस सारे काम सारे लोगों पे निगरानी रखता है कि वो सही से काम कर रहे या नहीं कर रहे, तो ओवरशियर उसी को बोलते हैं। तो ओवरशियर जो है वह कहा कितना अजीब चीज़ है ये, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, और यह जो टूटा हुआ दिल जो है लीड का वह जो है फर्नेस में नहीं पिघलेगा, यानी वो भट्ठी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, और इसलिए हमें इसे दूर कहीं फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, और इसलिए वे क्या करते इसको उठाकर एक कूड़े का डस्ट का पूरा जो हीप लगा हुआ था, पूरा उठा हुआ जो एक पूरा बोल सकते एक पूरा क्या वो भरमार जहाँ था वहाँ पे जाकर जो है वो फेंक देता है। और जहाँ पे वह मरा हुआ स्वैलो भी जो है वो पड़ा हुआ था, एडमी वो मृत पड़ा हुआ स्वैलो जो था, डेड स्वैलो वाज ऑल्सो लाइंग वेयर द डेड स्वैलो वाज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे जो है वो मृत पड़ा हुआ स्वैलो जो था वो भी वहीं पड़ा हुआ है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब यहाँ से जो है पार्ट चेंज होती है, यहाँ पे अब भगवान की बात है। तभी भगवान जो है वो बोलते हैं अपने एंजल में से, परियों में से एक को, कि मुझे जो है ना कोई दो बहुत ज़्यादा अनमोल चीज़ को ला कर दो जो शहर में है, इसी शहर में है मौजूद। एंड द एंजल ब्राउट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और वो एंजल जो है वो उसे उन्हें क्या ला कर देती है, लेडन हट को, उस लीट की बनी हट को और उस मरे हुए पक्षी को। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, तभी भगवान कहे तुमने सही चीज़ को चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड हैज सिंग फॉर एवर मोर एंड इन, और मेरे गार्डन में, मेरे बगीचे में, किस चीज़ का बगीचा, स्वर्ग का जो बगीचा है, उसमें जो है जो ये जो लिटिल बर्ड है वह क्या करेगा, गाएगा। फॉर एवर सदा के लिए, फॉर एवर मोर और भी आगे सदा के लिए वो गाएगा। और एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जस्ट मेरा यह जो शहर है गोल्ड का, सोने का, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और हैप्पी प्रिंस जो है वो मुझे मेरी प्रशंसा करेगा, प्रशंसा करेगा। और यही थी कहानी जो यहीं पे समाप्त होती है, जो ऑस्कर वेल्ड के द्वारा लिखी गई थी। देखिए इस कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है, यहाँ पे लास्ट के कुछ लाइन जो है वो ये बता रहे हैं कि भगवान भी उन्हीं को पसंद करते हैं जिसका दिल सच्चा होता है, जो सिर्फ सेल्फिश ना होकर दूसरों के लिए सोच रहा होता है, उन्हीं को भगवान भी पसंद कर रहे होते हैं। इट मीन्स अपने क्या बोल सकते हैं, अपनी खास जगह पे उन्हीं लोगों को वो रखते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ लास्ट लाइन में वो शो की भी गई है। इसलिए जो है ये कहानी का मकसद ही यही था कि कम अब जो भी जिंदगी है वो क्या दूसरों के लिए जी जाए, ठीक है। और यहाँ पे वो चीज़ों को भी बताया गया। देखिए कभी भी बोला भी जाता है
दुख कोई भी दूसरे का तभी कोई समझ सकता है जो उस दुख को झेला हो या तो फील किया हो। जो फील ही नहीं किया किसी के दुख को, वो किसी के दुख को क्या बोलते हैं, पता नहीं कर सकता कि वो रियली कितना दुखी है। ठीक है, तो फील करना बहुत जरूरी है। और अब यहीं पे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।